नमस्कार। एबीसी न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे। इस वक्त कर्नाटक में सियासी संग्राम देखने को मिल रहा है, लेकिन चौंकिए मत। ये सियासी संग्राम मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के बीच नहीं देखने को मिल रहा है, बल्कि ये सीनियर और जूनियर विधायकों के बीच में देखने को मिल रहा है। आखिर ऐसा क्या हो गया? एकाएक 40 सीनियर कांग्रेस के विधायकों में से 30 सीनियर कांग्रेस के विधायक सीधे पहुंच चुके हैं दिल्ली हाईकमान के पास। ऐसा क्या हो गया जिसके चलते इस तरीके का कदम इन तमाम 30 सीनियर विधायकों को उठाना पड़ा? अब यहाँ पर एक और दिलचस्प बात तब आ जाती है जब नए 38 कांग्रेस के विधायक हाईकमान और पार्टी नेतृत्व को खत लिखते हैं। आखिर इस खत में ऐसा क्या है? आखिर क्या चल रहा है? आखिर क्या पक रहा है कर्नाटक में तमाम विधायकों के बीच में? दरअसल ये जो गहमा गहमी देखने को मिल रही है कर्नाटक में, इसकी वजह है सीनियर और जूनियर विधायक के बीच खींचतान। आखिर हुआ क्या है, सबसे पहले आपको वो बता देते हैं। 40 सीनियर विधायक हैं कांग्रेस पार्टी में, कर्नाटक सरकार में, जिनमें से 40 में से 30 सीनियर विधायक पहुंचते हैं हाईकमान दिल्ली। दिल्ली में हाईकमान के पास, जिसमें कहा जा रहा है कि राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल से ये सभी मुलाकात करने वाले हैं। अब इस बीच में इनकी क्या मांग है? इनकी मांग साफ तौर पर है। आपको बता दें कि तमाम जो 30 विधायक हाईकमान के पास पहुंचे हैं दिल्ली में, ये सभी 3 से ज़्यादा बार विधायक बन चुके हैं, यानी कि 3 से ज़्यादा बार चुनाव जीत चुके हैं और ये सीनियर विधायक हैं। इन सीनियर विधायकों का ये कहना है कि भई जो कांग्रेस पार्टी है उसने मौजूदा सरकार कर्नाटक में 3 बार मौजूदा 3 साल तक ये जो मौजूदा कांग्रेस के तमाम मंत्री हैं उन्हें मौका मिल चुका है। यानी कि मौजूदा मंत्रियों को 3 साल तक का मौका मिल चुका है। अब ज़रूरत है कि जो सीनियर विधायक हैं उन्हें मंत्री बनने का मौका दिया जाए और यही मांग है इन तमाम सीनियर विधायकों की। इनका साफ तौर पर कहना है कि भई अब मौजूदा विधायकों को, मौजूदा मंत्रियों को 3 साल का समय काफ़ी है, अब हमारी बारी है। अब इस बीच में इंटरेस्टिंग पॉइंट कब आ जाता है? जब एक खत पहुंचता है जो पार्टी नेतृत्व है उसके पास। दरअसल ये जो खत है वो 38 विधायकों की तरफ से लिखे गए हैं। दरअसल ये जो 38 विधायक है वो कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी के नए चेहरे हैं, नए विधायक हैं, जिनकी ये मांग है कि मंत्रिमंडल में फेरबदल जल्द होना चाहिए और इस मंत्रिमंडल में जो नए विधायक है उन्हें 5 मंत्री पद तो दिया जाना चाहिए। यानी कि नए विधायकों को ने मांग की है कि 5 मंत्री पद नए विधायकों को दिए जाए और इसी के चलते इन तमाम 38 नए कांग्रेस के कर्नाटक विधायकों ने हाईकमान को खत लिख दिया, पार्टी नेतृत्व को खत लिख दिया है। अब इस बीच में सियासी गहमा गहमी देखने को मिल रही है, चाहे सीनियर विधायक हो या जूनियर विधायक हो, सभी का यही कहना है कि जल्द से जल्द अब मंत्रिमंडल में कर्नाटक में फेरबदल होना चाहिए। देखिए, अगर बात करें तो मुख्यमंत्री समेत 34 मंत्रियों की मंजूरी है कर्नाटक में, जिनमें से अगर देखा जाए तो 2 मंत्री पद अब खाली हैं और इन्हीं पदों को भरने को लेकर और मंत्रिमंडल में फेरबदल को लेकर सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं। कैसे? ये हम बताएंगे, लेकिन सबसे पहले ये भी जान लीजिए कि कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री है सिद्धारमैया और उनके साथ ही डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार, उन्होंने इन तमाम चीजों को लेकर क्या प्रतिक्रिया दी है। मुख्यमंत्री कर्नाटक के सिद्धारमैया, उन्होंने इसे स्वाभाविक बताया और उन्होंने कहा कि देखिए, लंबे समय से हम यही मांग कर रहे थे कि मंत्रिमंडल में फेरबदल होना चाहिए, लेकिन पार्टी हाईकमान जब तक इस ओर इशारा नहीं करता है हम अपने से फैसला नहीं ले सकते। इसलिए जरूरी है कि जल्द से जल्द मंत्रिमंडल में फेरबदल हो। जब चुनाव हो रहा था कर्नाटक में 2023 में, उस समय ही ये बात सामने आ चुकी थी कि मंत्रिमंडल में 2.5 साल के बाद में फेरबदल किया जाएगा, लेकिन लंबे समय से फेरबदल नहीं हो पाया और यही वजह है जिसके चलते तमाम जो सीनियर और जूनियर विधायक है उनमें खिंचातान की स्थिति देखने को मिल रही है और ये जरूरी है कि फेरबदल होना चाहिए। अब डीके शिवकुमार क्या कहते हैं? डीके शिवकुमार ही कहते हैं कि ये भी स्वाभाविक है, ये होना चाहिए, मंत्रिमंडल में फेरबदल होना चाहिए, लेकिन डीके शिवकुमार का ये कहना है कि हर कोई मुख्यमंत्री और मंत्री बनने की इच्छा जाहिर करता है और उसी के लिए कोशिश कर रहा है, तो इसमें कुछ गलत नहीं है।
लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या आ जाता है? देखिए, डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच में लंबे समय से हम देख रहे हैं कि ढाई ढाई साल का फॉर्मूला के तहत दोनों के बीच खींचतान है। सिद्धारमैया मुख्यमंत्री पद छोड़ना नहीं चाहते और डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। वो कहते हैं कि इंतजार हो चुका है। अब इस बीच में अगर मंत्रिमंडल में फेरबदल हो गया तो साफ हो जाएगा कि डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे और सिद्धारमैया ही मुख्यमंत्री की कमान संभालेंगे अगर मंत्रिमंडल में फेरबदल हो जाता है। और अगर मंत्रिमंडल में फेरबदल नहीं हो रहा है और समय लग रहा है तो इसका मतलब यह है कि डीके शिव कुमार के मुख्यमंत्री बनने के चांसेस हैं। अब डीके शिव कुमार ये चाहते हैं कि मंत्रिमंडल में फेरबदल बाद में हो, सबसे पहले जो पार्टी नेतृत्व है उसमें परिवर्तन होना चाहिए, यानी कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। अब इसी को लेकर खींचतान हो रही है। अब यहाँ पर जो सीनियर विधायक है और जूनियर विधायक कोई खत लिख रहा है तो कोई दिल्ली पहुंचकर हाईकमान तक पहुंच रहा है, तो इसके बीच में ना तो डीके शिव कुमार का कोई लेना देना है और ना ही मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का, क्योंकि ये सभी विधायक यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द मंत्रिमंडल में फेरबदल हो जाए। आपको याद होगा कि राहुल गांधी इस पर प्रतिक्रिया देने से बच रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी आखिर क्यों कर्नाटक में एक बीच मझधार में छोड़े हुए हैं तमाम मंत्रियों, विधायकों और डिप्टी सीएम और सीएम को? इसके पीछे की वजह क्या है? दरअसल ये कहा जाता है, हालांकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से आधिकारिक तौर पर ये बात नहीं कही गई है, लेकिन फिर भी ये कहा जाता है कि ढाई ढाई साल का फॉर्मूला कर्नाटक में भी कांग्रेस ने अपनाया था, जिसके तहत 2.5 साल सिद्धारमैया और 2.5 साल डीके शिव कुमार। लेकिन राहुल गांधी नहीं चाहते कि फिर से कोई खींचतान देखने को मिले कर्नाटक में, क्योंकि 2023 में जब विधानसभा चुनाव कर्नाटक में हुआ था तो 135 सीटों पर आपको बता दें कि बीजेपी को हार मिली थी और उसके साथ ही 135 सीटों पर सीटें जीती थी कांग्रेस पार्टी ने, यानी कि बहुमत की सरकार कर्नाटक में बनी थी। और यही वजह है कि राहुल गांधी किसी को नाराज नहीं करना चाहते। लेकिन उन नेताओं का क्या कांग्रेस पार्टी में, कर्नाटक में, जिन्होंने अपना पूरा अपनी पूरी शक्ति और ताकत लगाई कांग्रेस को जिताने में? अब उनकी उम्मीदें भी बढ़ रही है और यही वजह है कि अब चाहे विधायक हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या डिप्टी सीएम हो, सभी में खींचतान देखने को मिल रही है। और यही सबसे बड़ी मुश्किल बन रही है राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए कि करे तो करे क्या। और अब फिलहाल कर्नाटक में ऐसी स्थिति हो गई है नेताओं की, कांग्रेस नेताओं की, कि जाए तो जाए कहाँ, हम अब बीच में फंस गए हैं। राहुल गांधी ना तो आगे जाने दे रहे हैं और ना ही पीछे, क्योंकि इससे कर्नाटक में विकास से संबंधित काम रुक रहे हैं। वो कैसे? दरअसल कर्नाटक में मंत्रिमंडल में जैसे ही बदलाव होता है तो उसके दौरान खुद मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने भी ये बात कही थी कि अगर जल्द से जल्द पार्टी नेतृत्व नेतृत्व और फेरबदल में, मंत्रिमंडल में फेरबदल में जो चीजें होती है वो अगर जल्द से जल्द हो जाए तो इससे कर्नाटक में आगे हम काम करेंगे, हम कर्नाटक की जनता के लिए काम करेंगे, कर्नाटक के विकास के लिए काम करेंगे। लेकिन इसकी वजह से मंत्रिमंडल का पेच फंसा हुआ है, सीएम और डिप्टी सीएम का पेच फंसा हुआ है, जिसके चलते हम कोई कदम नहीं उठा पा रहे हैं, कोई फैसला विकास को लेकर, कर्नाटक की जनता को लेकर नहीं ले पा रहा है। और यही वजह है कि लगातार अब खींचतान देखने को मिल रही है। फिलहाल राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे अब इस पेचीदी इस जो सिचुएशन है, मुश्किल भरी सिचुएशन है, उसे कैसे हैंडल करते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस पूरे विश्लेषण को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।